और कोई बात आपके मन में हो तो बताएं। नमस्कार भाई साहब, मैं सीताराम आदिवासी बोल रहा हूँ। सीताराम जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ठीक है भाई साहब, बढ़िया व्यवस्था है, सब व्यवस्था सुधार गई। और कोई नहर का काम भाई साहब जल्दी होना चाहिए। नहर का काम भी जल्दी करेंगे सीताराम जी। भाई साहब अब बाकी सब अपने श्योपुर के, विजयपुर के, बड़ौदा के जो बाढ़ पीड़ित थे उन सबके खाते में पैसा पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है भाई साहब, पहुंच रहा है। और कोई ऐसी चीज कुछ नाम छूट गए हो, वो जो सूची बनती है अपनी बाढ़ पीड़ितों की, वो सूची चिपका रहे हैं क्या कहीं पंचायत भवन पे या और कहीं? आज चिपका रहे हैं और बढ़िया व्यवस्था चल रही है। बाकी दूसरे की बात चल रही है कलेक्टर साहब से हमारी। सीताराम जी वैसे मिलते हो तो आप कहते हो और व्यवस्था बनाओ, आज कलेक्टर के साथ मिलके आप कह रहे हो सब बढ़िया चल रहा है। सही में सब ठीक है? तो चलिए, आपको भी, हमारे भाई साबूलाल जी को भी, उनके परिवार को भी बधाई। अब ये मकान अच्छा बन जाना चाहिए बहन जी। इनका मकान बन जाएगा। हाँ, अच्छा मकान बना लेना ताकि भविष्य में भी, हाँ, भविष्य बच्चों के काम आएगा। अच्छा मकान बन जाएगा, है ना? आप, हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई। और शिवम, मेरा यही कहना है भाई एक बार फिर सारी चीजें देख लो, कोई कमी ना रह जाए, कोई पात्र छूट ना जाए। और जो मैंने 3 चीज कही थी, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, मतलब अधोसंरचना का विकास, उनमें से कोई भी चीज ना बचे। शहर, श्योपुर शहर में ठीक है हालत? सर बेहतर है सर नए आवासों के लिए सर दिव्या आज सर आपके सिंगल की सर उनको भी राशि मिल रही है सर। और सर निरंतर सर बाकी सर जो उनकी राहत की चीजें सर आपने निर्देश दिए थे वो सारी चीजें पूर्ति हो गई है सर। दिव्या भी बन गई है सर। बाकी पुनर्निर्माण के लिए सर जो हमारे शासकीय भवन या दूसरी अन्य चीजें सर उसकी भी निरंतर काम चालू है सर। और सर शीघ्र से काम हो रहा है सर। माननीय विधायक जी ने नहर का ही बोला है सर, इसके भी टेंडर सर लग के सर वर्क ऑर्डर होना है सर। भोपाल में टेंडर लग चुके हैं सर, तो भी फॉलो हम लोग कर रहे हैं सर, वो भी हम लोग समय सीमा पूरा करा देंगे सर। ये मनीष, नहरों का बहुत ढंग से देख लें, समय पे अगर ठीक नहीं हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यस सर, हम लोग फॉलो कर रहे हैं सर। जैसे शिवम ने बताया टेंडर्स हो गए हैं सर, वो वर्क ऑर्डर भी जल्दी होगा। ठीक है सीताराम जी, शिवम, कलेक्टर और जनप्रतिनिधि और जनता मिलके बेहतर काम करें ताकि श्योपुर को हम फिर से वैसा का वैसा खड़ा करें। आप सबको बधाई। आगे बढ़े। ग्वालियर से हमारे साथ में है सर गोपाल सिंह जी, आप सुनना चाहेंगे? गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार महाराज। कौन से गांव के हो भैया आप? बेतरवार। ये कितने घर भितरवार में बाढ़ में आ गए थे? मतलब आ गए महाराज। तो वहां से कितने घर डूब गए थे? कितने घर डूब गए थे? 150 थे। अच्छा, आपको क्या क्या मिल गया अब तक? हमको 5,000 रुपए मिले साहब, 6,000 एक मिले, 1 लाख एक मिले, कट्टा मिला, लंप मिली, पनी मिली। तो आप संतुष्ट हैं? आप? हाँ संतोष है, हमारा कृपा है तुम्हारी। गुस्सा तो नहीं हो आप अभी? नहीं महाराज, तुमने बार बार हमको पंजा है। चलिए, और ये मकान वाला पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा? सर नमस्कार सर। सर निवेदन करना चाहेंगे सर, इनको पहली किस्त 1 लाख रुपए की सर आज सर सिंगल क्लिक से पहुंच गई है। और सर इसके बाद जैसे जैसे घर बनाते जाएंगे सर 2.5 लाख रुपए पूरा मिल जाएगा। तो पहली किस्त ये क्लियर हो जाना चाहिए। पहली किस्त हम 1 लाख की दे रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे बनेगा फिर बाद में और दे देंगे। यस सर। यही है ना? तो वो श्योपुर में भी यही होगा, पहली किस्त 1 लाख की जा रही होगी। श्योपुर में भी यही है ना, एक जैसी ये सब जगह। अब मकान अच्छा बना लेना भैया गोपाल, मकान ठीक बना ले, है ना? कलेक्टर ग्वालियर एक बार मुझे ब्रीफ कर दें थोड़ा सा, कितने लोग हैं, सबको मिल गया क्या, कोई असंतोष तो नहीं है? सूची चस्पा कर रहे हैं, बाकी कामों की क्या स्थिति है? सर ये सर हमारे यहाँ सर जो टोटल क्षतिग्रस्त जो पूरी तरीके से हो गए थे वो 572 सर मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे सर, जिसमें से
342 ग्रामीण क्षेत्र के थे और 230 सर शहरी क्षेत्र के थे सर। इन सभी लोगों को सर 6000 जो अनापत्त राशि थी वो दे दी थी सर। 5000 रुपए जो सर कपड़े और उसके लिए थे वो दे दिए थे सर। उसके अलावा सर जो ये आटा दे दिया था सर, और जो केरोसिन था, इसके अलावा जो और कुछ जो भी मदद थी वो दे दी थी। अब उसके अलावा सर ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को सर 96,100 रुपए की सर किस्त और जनरेट दे दी थी सर। और अब इसमें सर मस्टर रोज से मनरेगा से सर मस्टर हमारे जनरेट होते जा रहे हैं सर। अगले 4-5 जैसे जैसे सर लोग काम शुरू कर रहे हैं सर, वैसे वैसे सर मस्टर जनरेट करते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में सर सभी 230 लोगों की सर डीपीआर सैंक्शन करके सर 1 लाख रुपए की पहली किस्त दे दी है सर। अब जैसे ही सर मतलब घर बना के थोड़ा वैल्यूएशन होगा तो सर फिर अगली किस्त दे देंगे पूरी। तो ये पूरा काम खत्म कर दिया सर। आंशिक रूप से जो सर क्षतिग्रस्त सर 3214 मकान थे सर, उनको भी सर समानुपातिक रूप से जितनी सर जिसको राहत राशि की जरूरत थी, घर 5000 प्लस सर जो घरों में जितनी क्षति हुई थी प्लस गेहूं, वो सर पूरा सर हम लोगों ने दे दिया था सर। इसके अलावा सर जो जनहानि के थे सर, उनको भी सर पूरा नहीं, ये कौशल ये सब जानकारियां हैं। मैं केवल ये पूछा था कि एक असंतोष की स्थिति तो नहीं है। मैंने देखा डबरा में कोई लोग सड़क पे आके बैठ गए थे, वो एक बार देख ले, कोई पात्र ना शेष रहे हो। सूची चस्पा करने की बात हुई थी कि हम पंचायत भवन में बाकी कहीं लगाएंगे, वो सब चस्पा हुई है सर हम लोग सूची भी चस्पा सर कराई है। इसके अलावा सर हम लोगों ने ये गुलाबी कलर के कागज से सर सब लोगों को दिलवाया है, ताकि जितना भी राशि मिली है पूरी मिल जाए, और अगर कहीं कोई दिक्कत रहे तो सर मालूम हो जाए। दूसरा सर पूरी सूची जो सर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनसे भी शेयर करी सर, अगर और दावे आपत्ति भी उसके लिए है सर। अभी भी कोई इक्का दुक्का नाम आ जाता है तो सर उसको हम वेरीफाई करा रहे हैं सर। तो मतलब सर ऐसी स्थिति सर कहीं नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगन्नाथ जी, आप सुनना चाहेंगे। शिवपुरी जी सर, नमस्कार। कैसे हैं जगन्नाथ जी? बढ़िया है। गांव कौन सा है अपना? पनगाटा ग्राम पनगाटा प्यादा पंचायत। अच्छा, अब तक क्या क्या सहायता मिल गई भैया? जी सर, 5000 रुपए मिल गए, 6000 ये मिल चुके हैं, 95,100 की राशि मिल गई है। ये मिल गई अभी? हाँ, अनाज का कट्टा मिला है जी। अब क्या स्थिति है गांव में? थोड़ी सी लोगों में प्रसन्नता है, राहत मिली थोड़ी बाढ़ से? ठीक है महाराज साहब, ठीक है कि कुछ बढ़िया ऐसा रह रहे हैं। नहीं, जितने पात्र थे सबको, जिनके घर डूबे थे, मिल रहे हैं सबको पैसे? सबको मिल गए? सबको मिल गए सबको। अब आप जहां आपका घर था वही मकान बनाओगे? हाँ वो और बार बार डूबने की स्थिति तो नहीं है उसकी? जी सर, पता नहीं और भी आ सकता है तो। मैं कलेक्टर बैठे होंगे, हम लोग कुछ ऐसा सोचे, अगर एकदम नीचे वाले, खैर अभी तो पैसे दे दिए बनाए, नहीं तो अगर एकदम नदियों के किनारे हैं तो कुछ गांव को अपन लोगों ने सोचा था कि थोड़ा ऊपर बसाएं क्या, उसके बारे में जरूर विचार होना चाहिए। हालांकि ये असाधारण स्थिति थी जिसके कारण पानी इतनी तेजी से आया। अब मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल हमको सोचना चाहिए। आपका घर का बिल्कुल नदी के किनारे है? नहीं सर, वो थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो फिर तो कभी कभार पानी आता होगा। ये तो बहुत दिनों में आया था। इसके पहले कभी आया था, घर में घुसा था पानी? जी सर, हमने नहीं देखा था पहले। नहीं देखा? हाँ, तो ऐसा तो कभी 100-50 साल में कभी एक आध बार ऐसी घटना होती है। ठीक है जगन्नाथ जी, ठीक है। शिवपुरी में भी जो मैंने पूछा कलेक्टर ग्वालियर से, वैसी सब व्यवस्था होगी? नमस्कार सर, मैं तो सभी को राशि का वितरण कर दिया है। 400 हमारे जो ऊर्जा सर्वे ग्रामीण वाले से पूरा पैसा मिल गया है, और 7 लोगों का सिंगल कलेक्शन में मिला तो 52 लोगों को रूट दिया सर। और बाकी जो आंशिक सर्वे से जो हमारे 13,400 लोग, उनको पूरा पैसा मिल गया सर। और जनहानि की 7 की स्थिति उन्होंने पूरा पैसा चला गया था पहले से। पशुहानि का भी सर 272 का पैसा मिल गया था। और सभी को सर इस प्रकार का इधर पार्ट दिया गया है, और जनप्रतिनिधियों के सामने सर बातें नहीं किया गया सूची का, और सूची सर चस्पा नहीं की गई सर। कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है, यदि आज के सर उसका रास्ता महीने पर करवा रहे हैं। कलेक्टर कहाँ है आज? अच्छा, सर वो आज उनके बच्चे का सर ऑपरेशन हुआ दिल्ली में, तो सर वो स्थिति चले गए। अच्छा, सर उनके उसका अपेंडिक्स फट गया था, तो उसको सीरियसली हो गई, एकदम सीरियसली ऑपरेशन करना पड़ा। अच्छा, ठीक है।
सर ये वही गाँव है सर जहाँ अपन गए थे सर नवोदय विद्यालय में। हाँ, हाँ। ये बनगटा जो जहाँ के है ये वही हाँ, गाँव है सर। उसी गाँव के। वहाँ के निवासी हैं सर। जी सर। पनगटा में सबको सहायता मिल गई ना? जी सर, ये सर चूंकि गांव नदी से बहुत दूर है सर, इसकी संभावना जैसे आपने कहा बहुत कम बनती है। वो मुरैना और भिंड के क्षेत्र में ज्यादा बनती है क्योंकि चंबल के किनारे हमेशा होता रहता है सर। तो वहाँ कुछ गांव चेंज किए जाएंगे, बाकी सब जगह इतनी संभावना नहीं आती सर। कुछ मांग यहाँ की भी है सर, तो ग्वालियर में भी एक आध जगह पे मांग है, लेकिन इन जगह ऐसी स्थिति बनती नहीं है सामान्य सर। ठीक है, ये तो असामान्य परिस्थिति थी, लेकिन एक ये सब चेक कर लें, कोई शेष ना रह जाए, कोई छूट ना जाए, और वो सूची जरूर चस्पा हो ताकि जनता को पता चले किस किस के नाम है। इसके बाद भी कोई आपत्ति आती है तो हमको बिल्कुल गंभीरता से देखना चाहिए और मदद की जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर करना चाहिए। सर उसके अलावा सर हमने गुलाबी पर्ची सबको दी, इसमें लिखा है कौन से खाते नंबर में कब कौन सा राशि जमा दी गई, सबको दिया है सर जिनको पैसा दिया है। तो गुलाबी पर्ची के नाम से सर हम याद रखेंगे, ये पर्ची मिली इसमें लिखा है सर। सर संभाग के सभी जिलों में ये विदित किया गया। सर नेक्स्ट गुना से सुनना चाहेंगे सर कुमार सिंह जी। गुना और ये पर्ची लिख दे। हाँ कुमान सिंह है गुना में? हाँ है साहब। कुमान सिंह जी, आपको क्या क्या सहायता मिली? 6,000 रुपये मिल गए, 5,000 मिल गए, 95,000 मिल गए, ये मिल गए एक कट्टा। ये जितने बाढ़ पीड़ित थे सबको मिल गए गेहूं और पैसे? मिल गए। कोई शिकायत है आप लोगों के मन में? कहीं से कहा जाए बाबू, कहीं से बात नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कछु कह रहा हूं हमरो रहेगा वो रह गए हमरे नाम? नहीं नहीं। ये सूची चिपकाई क्या इनने पंचायत भवन में हाँ कि कौन कौन के नाम आए बाढ़ पीड़ितों में? मेरे याद नहीं, बाकी और गांव के लोग होंगे ना जिनके घर डूबे होंगे, गाँव के लोगों की मिली है साहब। उन्हें भी मिले। हाँ गली मिली। गजेंद्र जी क्या हाल है? पैसा बड़ा हाँ पैसा सभी को मिला है। सूची वगैरह पंचायत भवन चस्पा की गई है और सूची बन गई। किनारे के किनारे थे, पहली बार ही ऐसा हुआ है, इतना पानी आया है, पहले कभी नहीं आया वैसा। ठीक है, कलेक्टर ब्रीफ कर दें, एकदम ब्रीफली बता दें कहीं कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई ऐसी परिस्थिति, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि संतुष्टि का स्तर बहुत ऊंचा रहे और कोई पात्र शेष ना बचे। सर इसमें जैसे अभी बताया गया था सर, हमने समझ सूची चस्पा भी कराया था, वाचन भी कराया था सर। जो भी दावा आपत्ति थी उसको भी हमने कलेक्ट करके उसका भी हमने निराकरण किया है सर। एंड जो लिस्ट जो बनी थी उसको भी हमने समझ जनप्रतिनिधियों को भी शेयर किया था सर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे डीसीएमसी मेंबर से। तो अभी भी हमारे पास बहुत रेयरली हमारे पास कोई शिकायत आ रही है सर कि हमारा मोर्चा नहीं बना, फिर उसको भी चेक करवा रहे हैं सर। ऐसे कोई इश्यूज नहीं है सर। अभी मोर्चा बटा है सर, लोग संतुष्ट है सर। कुमार सिंह जी, मकान बनाओगे ना आप? हमारा बनाओगे साहब। ठीक है, अच्छा मकान बना लेना भैया, आओ है ना, परिवार के काम आएगा। तो आपको बनानी पड़ेगी। ठीक। ये काम हम करेगा क्या? ये भी हम तो रहेंगे काम की बाई बनाएंगे हम। हाँ बिल्कुल ठीक है, बनाए, अच्छे से बनाए। सबको बधाई। विवेक जी भी बैठे हुए हैं, सैजवलकर जी हमारे विधायक साथी भी हैं, सीताराम जी वगैरह सब। तो कोशिश विवेक जी और यही है कि अब जनता की दिक्कतें हम दूर कर पाएं और जो पात्र हितग्राही कोई ना छूटे। आप सब लोग भी एक बार और चेक कर लीजिएगा, कलेक्टर और बाकी प्रशासन को मैंने कहा ही है कि पात्र हितग्राही ना छूट पाए ताकि संकट के समय हम ठीक से लोगों को राहत दे पाए। विवेक जी, कुछ कहना तो नहीं आपको? ये जो जमीनों के बारे में सीएम साहब क्या करने वाले, जैसे जमीनें जिनके बहुत खराब हो गई, रेता भर गई उसमें, या फिर वो पूरे बह के 4-4 फुट बह गई मिट्टी, उनका कैसे अपन क्या उनको दूसरी जमीन देंगे? नहीं, मिट्टी अगर वही है या मिट्टी अगर जमी है तो मिट्टी जमी है तो सफाई की व्यवस्था है उसमें के सफाई करने के लिए हम पैसा दें, और मिट्टी दूसरी और उसका फिर अध्ययन करवाते हैं, क्योंकि अगर रेत मिट्टी जमा हो गई है, रेत गिट्टी,
तो उसको तो सफाई के लिए मजदूरी करके सफाई कराने की यही व्यवस्था है ना अपना आर्मी से क्षेत्र 12,200 रुपया देने की उसमें व्यवस्था है। और दूसरा एक और था कि कुछ लोगों का ये भी मांग थी कि जो नदी किनारे थे जिनके ऊपर कोई मकान थे उनको ऊंचाई पर दूसरी जगह पर उनको भेज दिया जाए। ये इस तरह की भी मांग मतलब काफी स्थानों पर है। कमिश्नर और कलेक्टर बैठे हुए हैं ग्वालियर में भी और कमिश्नर बाकी जगह भी ये देख ले कि वास्तव में ऐसे स्थान जहाँ बार बार बाढ़ आती, कुछ तो ऐसे अपवाद है कि 50 साल में एक बार आ गई, वहां घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि 150 साल में कभी एक आध बार आ गई तो वो तो रेयर है। लेकिन बार बार अगर कहीं आ रही है तो हमको जरूर विचार करना चाहिए। नदियों के किनारे अगर घर बने हैं तो कहाँ ऊंची जगह बसा सकते हैं। क्या है कि जनता भूलती बहुत जल्दी है, अभी बाढ़ का पानी उतर गया तो कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे, लेकिन फिर अगर घुसने की स्थिति बार बार बने तो जनता का भी नुकसान है और सरकार भी बार बार पैसे क्यों बांटे। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें अध्ययन कर लो आप लोग, एक बार कमिश्नर अध्ययन करवाएं अलग अलग जिलों में भी। ऐसी अगर स्थिति है तो हमको ऊंची जगह देखनी चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और वो जल्दी करा लेना चाहिए। सर अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग जुड़े हैं सर। हाँ 4 ही लोग थे ना। अच्छा हाँ, मेरे साथ यहाँ उपस्थित नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हमारे सभी साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और मुझे सुन रहे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, ये समय संकट का है। थोड़े एक तरफ बाढ़ का संकट आया तो मैं कल जबलपुर में था, आज उधर से लौटा हूं दौरा करते हुए। दूसरी तरफ सूखे का संकट है, अल्प वर्षा भी हुई है। ग्वालियर चंबल संभाग जहां कम वर्षा होती थी इस बार अतिवृष्टि का शिकार हो गया, ज्यादा बारिश हो गई। लेकिन 17-18 जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पहले काफी अच्छी बारिश होती थी और उनके कारण बांध भरते थे नर्मदा जी से सहायक नदियों पे, लेकिन वहां कम वर्षा हुआ है तो वो खाली पड़े हैं। उसके कारण फिर बिजली भी नहीं बन पा रही है जो पानी से बिजली बनती थी। ये संकट का समय है, पहले कोरोना, फिर बाढ़, फिर सूखा और अभी कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं कई जगह से आती, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नेतृत्व की परीक्षा भी कठिन समय में होती, संकट के समय में होती है। कई कठिनाइयों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन एक ही संकल्प मन में है कि हर परिस्थिति में अपनी जनता की बेहतर सहायता हम करेंगे और संकट के पार निकाल के अपनी जनता को ले जाएंगे। और उसी का प्रयास था मेरे बहनों और भाइयों कि बाढ़ पीड़ित ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले, विदिशा जिला, ये 9 जिले, हमने फिर विशेष योजना बनाई। जैसे हमारे हितग्राही भाई बहन बता रहे थे कि 5,000 रुपया एक मिले, 6,000 रुपया एक मिले, अनाज अलग मिला। लेकिन उसके साथ साथ आज जो हमने पैसे बांटे हैं, जो खातों में गए, गाय, बैल, भैंस अगर वो बह गए तो उसकी राशि, जैसा मैं बोल के आया था कि दुधारू पशु है तो 30,000, बैल इत्यादि है तो 25,000, बछड़ा बछड़ी है तो 10,000, बकरा बकरी है तो उनके 3,000 और मुर्गा मुर्गी के 60 रुपया तय किए थे। तो जो अलग अलग नुकसान हुआ उसके पैसे भी खाते में डाल रहे हैं। तो ये पैसा 6,000 तात्कालिक व्यवस्था के लिए, 5,000 कपड़े लत्ते बर्तन बैग है उनकी व्यवस्था के लिए, 50 किलो अनाज की व्यवस्था, उसके साथ घर बनाने की व्यवस्था
अभी सांसद जी ने एक सवाल पूछा था, खेत खराब हो गए तो क्या करें? तो जहां मिट्टी और गिट्टी या रेत जम गई तो उसकी सफाई के लिए भी पैसे की व्यवस्था की है। अब तो उखड़ के चली गई तो वो एक अलग तरह की समस्या, उसके बारे में भी विचार करेंगे। लेकिन कोशिश ये की है कि जितने तरह के नुकसान हुए हैं उन नुकसानों से जनता की जिंदगी प्रभावित ना हो पाए और जिंदगी की गाड़ी पटरी पे चलती रहे, इसलिए सारी सहायता करने का प्रयास किया है। वितरण में पारदर्शिता रहे, यह जरूरी है और इसलिए हमने यह तय किया था कि जितने भी बाढ़ पीड़ितों की सूची है जिनको हम राहत दे रहे हैं, वो सूची पंचायत भवन पे चस्पा हो जाना चाहिए। ये अलग अलग कई देने का काम होता है तो कई बार उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है। हालांकि ये पैसा सीधे खाते में डाल रहे हैं, इसलिए वैसे कोई पैसा ले ही नहीं सकता। ये पहले चेक बंटते थे, उसके पहले कैश बंटते थे, तो चेक और कैश में तो गड़बड़ हो सकती। चेक धर लिया कि इतने लाओ तो चेक देंगे, नहीं तो दे ही नहीं रहे चेक। इस तरह की शिकायतें मिलती थी। इसलिए यह तय किया कि पारदर्शिता के साथ, मतलब कोई एक नया पैसा नहीं खा पाए और पूरा पैसा खाते में जाए। इसलिए यह पैसा खाते में डालने की व्यवस्था की है। अब आपके पैसे को कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता। 5,000 डाले हो चाहे 6,000 डाले हो और चाहे 95,000 डाले हो मकान बनाने के लिए या 1 लाख डाले हो, अब इस पैसे के सीधे मालिक आप हैं। लेकिन लोकतंत्र में संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए और इसलिए मैंने बार बार कहा कि कोई अगर आपत्ति व्यक्त करता है, आवेदन देता है कि मेरा नाम छूट गया, तो फिर से जांच करके, पड़ताल करके और अगर वो पात्र है तो उसका नाम जोड़ना चाहिए। अभी मैं देख रहा था लगभग 1,27,000 बाढ़ पीड़ितों के खाते में लगभग 110 करोड़ रुपया हम डाल चुके हैं। ये सीधी सीधी सहायता है। इसके अतिरिक्त बाकी सामाजिक संस्थाओं ने कुछ सहायता की, वो अलग है। फसल का नुकसान के पैसे अलग से आएंगे, आरबीसी 6-4 के, वो व्यवस्था अलग है। लेकिन कोशिश ये की कि संकट के समय अपनी जनता को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश करें। अभी भी मैं कह रहा हूं, कमिश्नर यहां बैठे, कलेक्टर से जनप्रतिनिधि है, हरिसप्रे जी वगैरह भी सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो जितने साथी बैठे पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करके अगर कोई छूट गया हो तो उनके नाम ऐड करें, फर्जी ना जुड़े, क्योंकि उसमें फिर फर्जी वाला होता है, फर्जी वाला नहीं होने देना है। और एक बात मैं साफ कहूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति हमारी, अगर कहीं गड़बड़ पाई गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फर्जी वाला नहीं, सही काम होना चाहिए। इसलिए एक बार और परीक्षण कर लें, कोई छूट गया हो तो जोड़ लें। लेकिन तीनों चीज हमने कही थी, राहत तो राहत का काम लगभग पूरा हो रहा है। पुनर्वास, इस राहत से पुनर्वास 5,000, 6,000, फिर 95,000, ये पुनर्वास के लिए इंडिविजुअल का पुनर्वास। और पुनर्निर्माण का मतलब खराब सड़कें हो, बिजली की व्यवस्था लगभग बन गई होगी, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था ट्रांसफार्मर्स का, सब स्टेशंस का, खंभों का। पुलियों में थोड़ा समय लगेगा। एक चीज की तरफ जरूर ध्यान देंगे, जहां नहरों की मरम्मत होनी है वहां नहरों की मरम्मत भी युद्ध स्तर पर हो जाए, क्योंकि अब नहरों से पानी भी देना है हमको।
सारे कलेक्टर्स दत्तचित्त होकर जनता की बेहतर सेवा करें, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, मार्गदर्शन से। और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से मेरा आग्रह है कि इन सब व्यवस्थाओं को आप ठीक से देखते रहें। एक अंत में और निवेदन मुझे करना है कि बाढ़ से प्रभावित होने के कारण हमारे यहां वैक्सीनेशन का काम, मतलब टीका लगने का काम कोरोना का थोड़ा स्लो हो गया था। अब हम बाढ़ के खतरे से उबर चुके हैं, इसलिए जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन जरूर लगवा लें। हमारे प्रदेश में धीरे धीरे फिर केस बढ़ रहे हैं। हम दिनों रात कोशिश कर रहे हैं तीसरी लहर रोकने की, लेकिन उसमें आपका सहयोग और सावधानी दोनों जरूरी है। पहली चीज टीकाकरण। ग्वालियर चंबल संभाग में थोड़े से पिछड़ गए हम, तो अब पूरी ताकत के साथ फिर टीकाकरण का अभियान क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर करने की जरूरत है, ताकि हम तीसरी लहर के दुष्प्रभाव को रोक सकें। या तो कोरोना हो ही ना, और हो तो उसका इफेक्ट इतना कम हो कि शरीर पे कोई असर ही ना पड़े। पहला डोज भी लगवाना है, दूसरा डोज भी लगवाना है। कई महाअभियान हमने चलाए। 17 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन फिर एक महाअभियान चलेगा वैक्सीनेशन का। तो हम जहां जहां लोग रह गए हों, इन गांव को चिन्हित कर लें, गांव में मोहल्लों को चिन्हित कर लें, लोगों को चिन्हित कर लें जो रह गए हो। और पहला डोज किसी भी हालत में ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा जिले में 30 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। अब इंदौर जैसे शहरों ने कर दिया 100%, तो ग्वालियर में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सबको उसमें भी जुटने की जरूरत। शहर की बात नहीं कर, मैं गांव की भी बात कर रहा हूं। और बाकी सभी बाढ़ प्रभावित बहन और भाइयों को मेरा यही कहना है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से आपकी सेवा में लगी है और आपकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम करके पैसे डालने का एक लाभ होता है कि हम लोग फीडबैक भी ले लेते हैं। अब आप 4 लोगों से हमने पूछ लिया, कलेक्टर से भी रिपोर्ट मांग ली, तो जब देख रेख ज्यादा होती है तो काम थोड़ा बेहतर होता है। और नहीं तो जब बाढ़ आई तो दौरा करे आए, बाद में भूल गए, तो उसके कारण बाद में फिर ढिलाई आ जाती। तो हम तो ये चाहते हैं कि ढिलाई ना आ पाए जब तक काम पूरा ना हो, और सब लोग इस काम को पूरी मुस्तैदी से जुट के पूरा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत आभार सर, और माननीय मंत्री महोदय नगरीय प्रशासन और माननीय मंत्री महोदय राजस्व विभाग सांसद जी, तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि आज ट्रांसफर की। इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने जो लाभार्थी है लाई है उनसे भी बातचीत की और उसका फीडबैक भी उन्होंने लिया। प्रदेश में बाढ़ के चलते जो संकट आया है उस पर भी सीएम ने प्रमुखता से बात रखते हुए जिस तरह से सरकार योजनाओं पर काम कर रही है उस पर विस्तार से बताया।